हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे हम स्कोलियोसिस के बारे में। स्कोलियोसिस क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या रहता है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, वो बात करेंगे। तो सबसे पहले स्कोलियोसिस क्या होता है, आपकी जो स्पाइन होती है वो एस या सी शेप की हो जाती है, लाइक दिस। इसमें कर्वेचर कहीं से भी आ सकता है, थोरेसिक या लंबर की साइड से। जैसे ये मैं ये बता रही हूँ, इसमें ये वाला एरिया जो हमारे थोरेसिक और लंबर वर्टिब्राज हैं, ये हमारी कॉनकेव हो गई हैं और इस साइड का कॉन्वेक्स पार्ट हो गया है। तो सबसे पहले ये होता क्यों है, देखो होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कि कंजेनाइटल, क्या तो आपको बचपन से ही ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकंड हो सकता है मस्कुलर इम्बैलेंस, आपकी मसल इम्बैलेंस है, इस वजह से आपका थोड़ा सा कर्वेचर चेंज हो गया। मस्कुलर वीकनेस, मसल इतनी वीक है कि आपका जो जनरल जो पोस्चर रहता है, जो स्पाइन का जो हमारा बेसिक जनरल अलाइनमेंट रहता है, वो मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। नेक्स्ट हो सकता है शोल्डर इम्बैलेंस हो सकता है। अगर शोल्डर थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं तो हमारे स्पाइन के पोस्चर में इफेक्ट आता है। नेक्स्ट पेल्विक टिल्ट, अगर हमारा पेल्विक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है तो फिर वो हमारे स्पाइन के पोस्चर को थोड़ा सा अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट लिम्ब लेंथ, अगर हमारे पैर छोटे बड़े हैं तो ये दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है, इसलिए बोलते हैं आप अपना अलाइनमेंट करवाते रहिए, उसको चेक करवाते रहिए सब चीज़ें ठीक है या नहीं। आपकी बॉडी की छोटी छोटी कोई भी सिम्टम आ रहा है तो उस पर गौर करिए, कुछ भी हो सकता है। अलाइनमेंट के लिए आप किसी भी कायरोप्रैक्टर के पास जा सकते हैं अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है। तो अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो अलाइनमेंट से भी सब चीज़ें बहुत बेटर हो सकती हैं। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं, अब कॉजेज हो गए हैं, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के लिए देखिए, सबसे पहले अगर बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज है, बहुत ज़्यादा लाइक सीवियर स्कोलियोसिस है जिसका बहुत ज़्यादा ही शेप हो गया है, थोड़ा बहुत शोल्डर भी अफेक्टेड हो गए हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे केसेस, एकदम ही टेढ़ी हो गई है बॉडी, उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मतलब उसका ट्रीटमेंट, और सर्जरी के केसेस हो जाते हैं वो। अगर आप माइल्ड मॉडरेट स्टेज में हैं, स्टार्टिंग स्टेज है, नॉर्मल स्कोलियोसिस है, ज़्यादा एंगल नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनको एक्सरसाइजेस से और हमारे डेली नेचुरल मेथड से ठीक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेचुरल मेथड से ठीक करने की। तो देखिए, अगर इस तरीके की हमारी स्पाइन है तो ये वाला जो गोल हिस्सा है इसको बोलते हैं कॉनकेव, और ये वाला जो इस तरीके का वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं कन्वेक्स। अब जनरली हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ की जो मसल्स होती है ना, जो हमारे कनकेव वाली मसल होती है, ये हो जाती है टाइट, इस वजह से स्पाइन आ जाती है इस तरीके से पास में। और ये वाला जो कन्वेक्स वाला जो पार्ट होता है, यहाँ की जो मसल्स हो जाती हैं हमारी वीक, तो इनको ज़रूरत है स्ट्रेंथन करने की। अब समझ आ गया। मैं यहाँ पे जनरल एक्सरसाइजेस बताऊंगी, मुझे नहीं पता आपको कौन सा स्कोलियोसिस है, ठीक है। तो मैं इसलिए मैंने पहले आपको ये डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि इस तरीके से हम इसको बेसिकली ट्रीट करते हैं। जो पार्ट टाइट है उसको स्ट्रेच कीजिए, जो पार्ट वीक है उसको स्ट्रेंथन कीजिए। तो आप अपने हिसाब से, क्या तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, अपने डॉक्टर के पास जाइए, अगर आपको पहले से उसके बारे में पता है तो आप उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रेच करना है, तो स्ट्रेच के लिए एक हाथ से ये सपोर्ट ले लो, दूसरे हाथ को ऑपोजिट साइड लेके जाओगे। अब जैसे ही इसको लेके जाओगे आपको ये वाली साइड में स्ट्रेच फील होगा। स्ट्रेच को 5 से 7 सेकेंड होल्ड कर सकते हो एंड देन रिलैक्स कर लेना है। सेकेंड एक्सरसाइज में इस तरीके से आप एक टॉवल ले सकते हो, थेराबैंड ले सकते हो, बेल्ट ले सकते हो। थेराबैंड लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्ट्रेंथिंग भी हो जाएगी। अब इसको क्या करना है, नीचे करना है, जो हमारे लेट पुल डाउन वाला होता है ना, सेम वही करना है। ये आपके जो शोल्डर वाली मसल है उसके अराउंड थोरेसिक जो मसल्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी कैट एंड कैमल। ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहती हूँ हर एक इंसान को करनी चाहिए। ये इतनी मतलब आपकी स्पाइन की हेल्थ के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ये आपकी स्पाइन को पूरा मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसको करना कैसे है, सबसे पहले कमर को नीचे कर लोगे, नेक को ऊपर कर लोगे अच्छी तरीके से। अब थोड़ा सा धीरे करोगे इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको कमर को ऊपर करना है, नेक को नीचे। इस तरीके से करने से आपकी पूरी स्पाइन की मोबिलिटी होगी और ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी पोजीशन में रहेंगे। चाइल्ड पोज तो आपने किया होगा, पर थोड़ा सा अलग है ये चाइल्ड पोज। इसमें क्या करना है, अपने अल्टरनेट साइड जाना है, इस तरीके से डायगोनल साइड चले जाओ, लेफ्ट साइड जाके, और फिर इस तरीके से स्ट्रेच करना है। यहाँ पे भी आपको स्ट्रेच आएगा। स्ट्रेच को 5 to 7 सेकेंड होल्ड करना एंड देन रिलैक्स। ये आपको दोनों साइड से करनी है, एक बार इस साइड जाके और एक बार इस साइड जाके।
नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी बर्ड डॉग एक्सरसाइज। इसी पोजीशन में रहेंगे। अब अल्टरनेट हैंड और लेग उठाना है। हाथ सीधा रहेगा और लेग को सीधा होल्ड कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है। ये आपकी बैक जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए रहेगा। देन रिलैक्स। इसी तरीके से ये वाला हाथ उठेगा और ये वाला पैर। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहेगी आपकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इस तरीके से साइड टर्न पे लेट जाना है। अब ये एक्सरसाइज रहेगी आपकी ग्लूटियल मसल्स के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके अलाइनमेंट को एकदम स्टेबल रखने के लिए। तो इसमें साइड लेट के आपको अपना ये वाला लेग ऊपर उठाना है। इतना ही उठाएंगे एंड देन उसको 5 to 7 सेकेंड होल्ड करोगे एंड देन रिलैक्स। दोनों साइड से करनी है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीधे खड़े हो जाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में लेग को क्रॉस करना है। अब इससे ऑपोजिट वाले हाथ को दूसरी साइड लेके आना है। स्ट्रेच को 5 to 7 सेकेंड होल्ड करोगे एंड देन रिलैक्स करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप हैंगिंग कर सकते हो। हैंगिंग मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है आपकी स्पाइन को प्रॉपर अलाइनमेंट पे लाने का। आपको क्या करना है, पकड़ के और अपना बॉडी वेट लूज छोड़ना है। देखो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, सीवियर वाला स्कोलियोसिस है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, ठीक है। बाकी आप उसके बेटर अलाइनमेंट के लिए कर सकते हो। आपको कोई भी हैंगिंग बार लेना है, पकड़ के और फिर बॉडी वेट लूज छोड़ देना है। अगर पूरा लूज नहीं छोड़ पा रहे हो ना तो सिर्फ नीज को ऐसे बेंड कर लो। ये ही सिर्फ ऐसे बेंड करने से आपको पूरे बैक में स्ट्रेच आएगा। इस तरीके से आप हैंग करोगे तो पूरा स्ट्रेच आएगा, स्पाइन स्ट्रेच होगी और धीरे धीरे प्रॉपर अलाइनमेंट में आने लग जाएगी। इस तरीके से हैंगिंग करनी है आपको। होल्ड कर सको तो होल्ड करो एंड देन रिलैक्स। देखो और कुछ सीवियर केसेस जो होते हैं स्कोलियोसिस में, उनमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आने लगती है क्योंकि पूरा स्पाइन से ये थोरेसिक इफेक्ट हो जाती है। तो वो धीरे धीरे हमारे जो लंग्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं कंप्रेस करती है। तो ब्रीदिंग इश्यूज भी आने लग जाते हैं कुछ लोगों में। तो बेटर रहेगा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दो। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से इनहेल करना है और कोशिश करो कोर को अगर इंगेज कर सको तो इंगेज करो, वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनहेल करो, कोर को इंगेज करो, कुछ सेकंड होल्ड करो एंड देन रिलैक्स। थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज लाइक इनहेल, ये इस तरीके से आपका थोरेसिक जो है वो एक्सपैंड होएगा एंड देन एक्सेल में वापस ले आना। ये थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी, तो ये भी आप शुरू कर सकते हो। तो अगर ये सारी एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई हैं, पहली बात ये बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, इनको डेली करना शुरू कर दो। अगर डेली करोगे धीरे धीरे आपका अलाइनमेंट बेटर होने लग जाएगा। और डेली लाइफस्टाइल चेंजेस आप क्या कर सकते हो, कोशिश करो टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों पे ना चलो। एक साइड कुछ लोग ना पर्स भी रखते हैं यहाँ पे, वो भी उसको अफेक्ट करता है। बैक वाली पॉकेट में पर्स रखते हैं तो ऐसे इस तरीके से स्पाइन पेल्विक आपका टेढ़ा हो जाता है, तो उसको भी अवॉइड करो। धचकों से बचो। ये सारी चीज़ें जहाँ आपको अफेक्ट कर रही हैं वो सारी चीज़ें भी कोशिश करो कि उनको नेग्लेक्ट करते जाओ और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी। ऑलराइट, तो इन सारी एक्सरसाइज के रिपीटेशन 20 से 25 बार रहेंगे और डेली कर लेना। दिन में 2 बार कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। स्टिल अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। शायद मैंने सारी चीज़ें कवर कर भी दी है, बट स्टिल और ऑल्सो कुछ नेक्स्ट कोई नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिस पे आप वीडियो चाहते हो जो मैं डिस्कस करूं, जिसका ट्रीटमेंट बताऊं, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।